मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम महिलाओं की एक बहुत ही आम समस्या पर नज़र डालने वाले हैं, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बच्चेदानी की अंदर की सतह में होने वाली गांठ है। बच्चेदानी में मुख्यतः दो लेयर्स हैं। फर्स्ट मायोमेट्रियल लेयर, जो कि मस्कुलर वॉल है, और उसके भीतर पाई जाने वाली अंदरूनी लेयर जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम के भी दो लेयर्स होते हैं, बेसल लेयर एंड फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर वो है जो हर महीने मासिक धर्म में रिन्यू हो जाता है, और बेसल लेयर वो है जो अंदर हमेशा बरकरार रहता है। और हमारी ये गांठ बेसल एंडोमेट्रियम से ग्रो करती है, इसलिए मासिक धर्म के साथ भी ये बाहर नहीं आती। एंडोमेट्रियल पॉलिप यूजुअली लेट एज में देखी जाती है, 40+ के पेशेंट्स में, मगर कोई भी उम्र एंडोमेट्रियल पॉलिप से इम्यून नहीं है। राइट फ्रॉम एडोलेसेंस टू मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज एंडोमेट्रियल पॉलिप किसी भी उम्र की महिला में मिल सकती है। जब ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में हो तो खास ख्याल ये रखना होता है कि हमें कैंसर रूल आउट करना है, और जब ये यंगर पॉपुलेशन में हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी। अब हम धीरे धीरे एंडोमेट्रियल पॉलिप को आप ही के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या FAQs के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला सवाल जो कोई भी महिला पूछना चाहेगी, मुझे एंडोमेट्रियल पॉलिप क्यों है। कई मरीजों में इसका कोई कारण नहीं मिलता, मगर इसके जो कुछ कारण साइंटिफिक स्टडी में पाए गए हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोजन लेवल्स का ज़्यादा होना, अंडों का नहीं बनना, PCOD होना, या फिर कोई पुराना इन्फेक्शन होना जिसे हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं, या टैमोक्सिफेन थेरेपी जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ये एक ड्रग दिया जाता है, उसके कारण ये गांठें बन रही होती हैं। नॉर्मली जो आपका एंडोमेट्रियम है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन हार्मोन्स का अमाउंट एंड सीक्वेंस ऑफ रिलीज इन बॉडी मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। जब एस्ट्रोजन की अधिकता होने लगती है या प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है तो अंदरूनी परत में गांठें बनती हैं, जिसको कि हम पॉलिप्स कहते हैं। अब ये पॉलिप्स या तो बिल्कुल आपकी एंडोमेट्रियल वॉल से चिपकी हुई हो सकती हैं, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता चिपका हुआ हो पेड़ की टहनियों से, या फिर एक टहनी द्वारा लटक रही होती है। और जब वो बाहर की तरफ लटक रही होती हैं तो कई बारी इंटरनल एग्जामिनेशन या वजाइनल एग्जामिनेशन करने से हमें बाहर से भी नजर आती हैं। मरीजों का दूसरा सवाल, मुझे एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के कारण क्या क्या तकलीफ हो सकती है। क्या मुझे इसके कारण कैंसर हो सकता है, क्या मुझे इसके कारण निसंतानता हो सकती है। एक एक करके हम इसको समझते हैं। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स कई बारी एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई सिम्टम देते ही नहीं। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं किसी और कारण से या एक रूटीन की तरह, तो हमें अंदर पॉलिप्स नजर आते हैं। और कई बार पेशेंट्स सिम्टम्स लेके आते हैं, और उन सिम्टम्स में मुख्यतः इरेगुलर ब्लीडिंग, मासिक के वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग, मासिक के वक्त पेनफुल ब्लीडिंग, फिर मासिक धर्म खत्म होने के बाद भी स्पॉटिंग होते रहना, और अगर वो एक पेडंकुलेटेड पॉलिप हो तो कई बार पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं, यानी संभोग करने के बाद होने वाली ब्लीडिंग। निसंतानता के मरीजों में भी इसकी अधिकता होती है। निसंतानता एंडोमेट्रियल पॉलिप के साइज पर, उसकी लोकेशन या साइट पर और उसके नंबर्स पर डिपेंड करता है। बहुत छोटा पॉलिप हो सकता है कोई मुश्किल ना लाए, लेकिन अगर वही पॉलिप बिल्कुल आपकी ट्यूब की ओपनिंग पर हो तो छोटा होते हुए भी आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है और आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर नंबर में ज़्यादा हो तो एंडोमेट्रियम जो सतह बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए बनी है, उस पर इम्प्लांटेशन मुश्किल कर सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में इन गठानों के कारण मिसकैरेज भी हो सकता है। अब एक और अहम सवाल, क्या इसके कारण कैंसर हो सकता है। कैंसर 1 से 3% केसेस ऑफ एंडोमेट्रियल पॉलिप्स में मिलता है। यूजुअली जो मोर देन 1 सेंटीमीटर होते हैं साइज में और सिम्टोमेटिक होते हैं और लेटर एज के पेशेंट्स में होते हैं, स्पेसिफिकली पोस्ट मेनोपॉजल, यानी जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है वैसे मरीजों में।
तो इन मरीजों में हमें खास ख्याल रखना है। अब अगला सवाल, क्या ये अपने आप ठीक हो सकती है समय के साथ? अगर आपकी पॉलिप लेस देन 1 सेंटीमीटर है और बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है तो आप कुछ दिनों तक उसके अपने आप ठीक होने का इंतजार कर सकते हैं। कई बारी लेस देन 1 सेंटीमीटर पॉलिप अपने आप भी गायब हो जाती है, या फिर सिंपल अगर हम उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट दें तो उनसे भी कम हो जाती है। बट मोस्टली इन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डे केयर प्रोसीड्योर है। आपके बच्चेदानी के नीचे के रास्ते हम एक छोटी सी दूरबीन इंसर्ट करेंगे और छोटा सा प्रोसीड्योर है, बस उस पॉलिप को कट करके हमें बाहर निकाल लेना है। उसको प्रॉपरली बेस से निकालते हैं ताकि रीग्रोथ के चांसेस कम रहें, और जो पॉलिप बाहर आती है उसको एग्जामिनेशन के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम ये रूल आउट कर पाए कि ये जो गठान थी इसमें कैंसर की प्रोबेबिलिटी नहीं थी। जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो मरीज का अगला सवाल होता है, क्या ऑपरेशन के बाद ये पॉलिप मुझे कभी दोबारा नहीं होगा? पॉलिप्स में रिकरेंस रेट होती है। अगर आपकी बॉडी में जो कंडीशंस इस पॉलिप को बना रहे थे, जैसे क्रोनिक एनावुलेशन था, हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म था, ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में रिकरेंस हो। तो अगर सिम्टम्स होते हैं तो आपको सतर्क रहना है और दोबारा री इवैल्यूएशन कराना है। जब हम री इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो पेशेंट्स पूछते हैं कि पॉलिप्स को डायग्नोज करने के लिए या पता करने के लिए पॉलिप शरीर में है मेरे, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? पॉलिप्स की डायग्नोसिस एक रूटीन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा भी हो जाता है। कोशिश करें कि ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप मासिक धर्म के जस्ट खत्म होते ही कराएं। इस पीरियड में पॉलिप्स को देख पाना ईजियर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेथड्स हैं उनमें सलाइन सोनोग्राफी या HSG एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इज हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा जांच। अगर TVS में क्लियरली विजिबल है कि पॉलिप है तो इन मेथड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। पर कई बार पॉलिप्स का जो अपीयरेंस है आपकी एंडोमेट्रियल परत से बिल्कुल मैच करता है, तो अल्ट्रासाउंड में उसको पकड़ पाना कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमें बच्चेदानी की परत लगातार मोटी दिखे, मासिक धर्म के दिन के हिसाब से वैरी ना करे, तो हम बाकी के 3 मेथड्स में से जो भी जरूरी होगा वो यूज करके इसको डायग्नोज कर सकते हैं। आई होप मैंने एंडोमेट्रियल पॉलिप से कंसर्न आपके सारे सवालों को कवर किया है, एंड इफ एनीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड काइंडली फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।